नमस्कार, मैं अनुश्री दोस्त रागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। जीएसटी को लेकर हल्द्वानी में व्यापारियों की बैठक। खटीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में बनी बाढ़ राहत चौकियों पर लटके ताले। कॉर्बेट पार्क में एक साथ पानी पीते दिखे खूंखार तेंदुआ और हिरण। काशीपुर में स्मैकियों पर पुलिस की कार्यवाही। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग तेज। लोहाघाट में डीएम के आदेश पर किसान हाट का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट के मद्देनजर हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों का गुस्सा देखने को मिला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। व्यापार जो करते हैं लोग बात वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब एक साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक ही बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है। इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की। हम जल्दी ही जीएसटी के अफसरों को मिलकर इसका कड़ा विरोध जताएंगे। काशीपुर IIM परिसर से कीमती लाइटें चोरी करता देख चौकीदार ने युवक को रंगे हाथ दबोचकर पुलिस के हवाले किया। चोर का एक अन्य साथी 2 लाइटें लेकर मौके से भाग गया। फिलहाल कुंडेश्वरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के अन्य साथी की तलाश शुरू कर दी है। कुंडेश्वरी क्षेत्र में जो IIM है उसकी जो बाउंड्री वाल है उसकी चोरियाँ हो गई थी। उसमें जो चोर है उसको पकड़ लिया गया है और उसमें ऊपर काशीपुर में अभी पंजीकृत कर दिया गया। उसमें देखना से हमारी जो रात्रि गश्त होती है, इसको सामने हमारा रात्रि अधिकारी होता है, जोनल चेकिंग अधिकारी होता है और गश्त निकलती है अलग अलग एरिया में। तो गश्त एकदम अलर्टनेस से चेकिंग करती है। जो भी संदिग्ध मिलता है कहीं चौराहे पे या कहीं जगह पर, तो उसको पूछताछ के लिए कानून को लाया जाता है, उसके बारे में जानकारी की जाती है। तो ये जो हमारी जो प्रभावी गश्त है तो उसी के कारण ये जो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, तो उसको पहले रोक दिया गया। खटीमा में मानसून की पहली बारिश से क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन प्रशासन अभी भी सजग नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन द्वारा बनाई गई बाढ़ चौकियों में कर्मचारी उपस्थित नहीं है और बाढ़ चौकियों पर ताले लटके हुए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कर्मचारी वहाँ नहीं रखा है और ड्यूटी से नज़ारा की उसकी कार्रवाई की जाएगी और आज में इसकी जाँच होगा कि कौन से बाढ़ चौकी जिसमें कर्मचारी लोग नहीं आ रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब लाए। कॉर्बेट पार्क का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ और हिरण एक ही वाटर होल में पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता कैलाश लाल की रिपोर्ट। ऐसी तस्वीरें बहुत कॉमन हैं, यही नहीं और भी देश के विभिन्न नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व विजुअल्स आते रहते हैं। तो ये कोई अनोखा बिहेवियर नहीं है। यदि लेपर्ड को आवश्यकता होगी तो महसूस होती है, यदि भूख लगती है तो ही वो शिकार करता है, अन्यथा शिकार नहीं। काशीपुर पुलिस ने नशा तस्करों और नशेड़ियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 नशेड़ियों को सरकारी अस्पताल के पीछे से एक नाजायज रामपुरी चाकू के साथ गिरफ्तार किया है।
जब रात्रि को कल गश्त कर रही थी तो गश्त के दौरान सरकारी हॉस्पिटल के पीछे जो बाहर उसमें कुछ लोग थे, तो जब उनसे पूछताछ करी गई गश्त के दौरान तो उनके द्वारा पूछताछ में निकला कि ये किसी बड़ी चोरी या उसकी घटना को अंजाम दे सकता है। तो उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जो चोरी या डकैती का प्रयास सभी मुकदमा दर्ज कर दिया है। उनसे 5 अभियुक्त हैं, उनसे 5 रामपुरिया चाकू बरामद हुए हैं जिनमें टोटल काशीपुर में अभी पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी विवेचना चल रही है। 15 जुलाई को चमोली के हेलंग गांव में घास ला रही महिलाओं के साथ पुलिस एवं अन्य लोगों द्वारा की गई अभद्रता के साथ ही उनके घास के गट्ठर छीनकर महिलाओं को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज इस घटना की निंदा करते हुए विभिन्न संगठनों ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार हो, मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। हेलंग की घटना का विरोध चमोली गढ़वाल के अंतर्गत जोशीमठ प्रखंड के अंतर्गत जो हेलंग गांव आता है, 15 जुलाई को वहां पर जो TSDC कंपनी है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उस कंपनी के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है चमोली का और जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उनके द्वारा वहाँ की गाँव की महिलाएं जो घास देने गई थी, जो अपने परंपरागत जो उनका चारागाह है वहाँ पर घास देने गई थी, वहाँ पर उनके घास के गट्ठरों को छीना गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया और उनको हिरासत में रखा गया। और केवल वही नहीं, उनके साथ एक दूध बच्चा था, उसको भी उन्होंने घंटों तक हिरासत में रखा। आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने बेच दिया भाई बेच दिया, उत्तराखंड को बेच दिया और उत्तराखंड मांगे भू कानून जैसे नारों के बीच एक बार फिर आवाज बुलंद की। युवाओं ने कहा कि भूमाफिया, नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने पहाड़ को वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी लगातार हम कई वर्षों से भू कानून को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय हमारे जितने भी पहाड़ों से लोग हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हैं। उनकी बस यही है मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज में सख्त भू कानून लगे। लेकिन अभी बीच में चुनाव का समय था तो उसमें चुनाव के समय में फिर लोगों ने क्या है कि यार मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी दोबारा उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी अभी तक उसने क्या नियम आए उसने क्या उनने आगे फॉरवर्ड किया वो हमें भी नहीं पता। मतलब मैं तो ये चाहते हैं कि कमेटी जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे और उसको सार्वजनिक करे कि आपने क्या कर रखा है। देखिए भू कानून की जो आवाज़ यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा उठाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है और ये भू कानून के जो नियमों में परिवर्तन करा गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत द्वारा किया गया है अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए। अपने उद्योगपति मित्रों को उत्तराखंड में जो ड्रीम लैंड है उनको वो दिलवाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भू कानून में परिवर्तन किया गया हुआ है कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और देखिए कि जब तक ये भूमाफियाओं को रोका नहीं जाएगा तो पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है। आज पहाड़ में लगभग कम से कम 70% ज़मीनें बिक चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों ने पलायन कर दिया है। तो जब तक हमारा ये प्रॉपर्टी जो लोग बाहर के लोगों को बेच रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी पर हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या कहते हैं यहाँ पे पहाड़ों का पलायन रुकना बड़ा मुश्किल है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के आदेश पर जिला उद्यान विभाग के सहयोग से चंपावत व लोहाघाट में किसान हाट का शुभारंभ सीडीओ चंपावत RS रावत द्वारा किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। डीएम सर के निर्देश थे और स्थानीय कृषकों की और हमारी SHG महिलाओं की हम एक प्लेटफॉर्म पे बिक्री कर सकें, इसी के क्रम में हमने ये संडे मार्केट का आयोजन किया। तो सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण श्री बबूरी सर हैं, सर का निर्देश था कि चंपावत एवं लोहाघाट में एक साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जाए जिससे किसानों के उत्पाद को कीमत मिल सके और लोगों को ताज़ी सब्जी फल जो भी कृषि उत्पादन। उसी के क्रम में आज देखिए 24 जुलाई को हमारा ये रामलीला मैदान लोहाघाट में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज ही हमारा बस स्टेशन में चंपावत में कार्यक्रम हुआ था
और काफ़ी अधिक मात्रा में किसानों ने अपने उत्पाद को लेके इसमें प्रतिभाग किया। हम इस बात से खुश हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रशासन ने अच्छी हमारी पहल की है। हम जब मेहनत करके सब्जी लाते थे तो ये दुकान वाले हमसे आधा से आधा रेट में लेते थे, अपना ज़्यादा रेट में देते हैं। हमें यहाँ आके 1 पैसा मिल रहा है तो हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 3 पुरुष व 2 महिलाओं समेत कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। जिला अस्पताल की पीएमएस डॉक्टर कुसुमलता ने बताया कि सर्दी जुकाम से पीड़ित सभी मरीजों के रैपिड टेस्ट चेक किए जा रहे हैं और कोरोना रोगियों को RT-PCR टेस्ट के लिए बेस अस्पताल में बने कोविड सेंटर भेजा जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कोविड के टेस्ट आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे बरसात बढ़ रही है इसी तरह से बुखार खांसी जुकाम के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड के पेशेंट काफ़ी बढ़े हैं। जिसके लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एहतियात के तौर पर कहा गया है कि कोई भी मरीज जो भी दिखाने आएगा वो अपना मास्क पहन के आए और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्चा भी तभी बनेगा जब उसने मास्क पहना हो, और दूसरा डॉक्टर भी तभी देखेगा उस पेशेंट को जब उससे मास्क पहना हो। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है और कोविड की टेस्टिंग को भी हमारे यहाँ बढ़ाया गया है। जो भी बुखार का मरीज है उसका कोविड टेस्टिंग अवश्य होगा। चंपावत में फर्जी आदेश लेकर DPO के पद पर ज्वाइनिंग करने पहुंची महिला को पकड़कर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। RP बिष्ट जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी चंपावत। इनके द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक महिला जो है अपनी जो है यहाँ जो है DPO नियुक्ति का जो है प्रमाण पत्र लेके आई थी और शासन से हमारे पास कोई भी जो है नियुक्ति का पत्र नहीं था। उनका जो है पत्र जो है ये फर्जी है, इसलिए उनके द्वारा उस संबंध में जो है तहरीर दी है। उस पर जो है थाना हजामा जो अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेरे द्वारा जो उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो है जो अच्छी घटना होगी वास्तविकता का पता कर जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किन धाराओं में? धारा 420, 467, 468 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया। देखिए ये अभी एक मामला इस संज्ञान में आया है कि कोई एक DPO के पद के लिए यहाँ पर बात हो रही है तो पूरे मामले की जाँच की जा रही, डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं, उनसे संबंधित है उनकी पूछताछ की जा रही है। कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी, फिलहाल हम इसकी जाँच कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के दृष्टिगत अल्मोड़ा में उदय शंकर नाट्य अकादमी में 27 जुलाई को तथा विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाथ में 28 जुलाई को समारोह का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।